हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशीष कुमार गुप्ता आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ एसएससी जेईई 2024 का 5 जून का तीनों शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस। आज यहाँ 5 जून की मैं बात करने वाला हूँ। 3 शिफ्ट के अंदर पेपर था। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर सिविल इंजीनियरिंग, सेकंड शिफ्ट के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और थर्ड शिफ्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। रीजनिंग का यहाँ कंप्लीट एनालिसिस शिफ्ट वाइज में आपको बताने वाला हूँ और ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका एग्जाम 6 और 7 जून को है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो 5 जून को तीनों शिफ्ट के अंदर पेपर आए, तीनों के यदि पेपर के लेवल्स की मैं बात करूं तो इजी पेपर था। लास्ट ईयर मैं बात करूं तो पेपर तो आसान था बट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे, लेंथी क्वेश्चन थे। अब की बार टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस भी नहीं है और लेंथी क्वेश्चंस भी नहीं है। यहां पर सबसे पहले मैं सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उसके बाद यहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रीजनिंग के पेपर का कंप्लीट एनालिसिस बताने वाला हूं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए। यदि मैं बात करूं तीनों शिफ्ट के अंदर ऑलमोस्ट 90% पेपर का पैटर्न सेम है, क्वेश्चंस का लेवल भी उसी तरीका है, केवल 5 to 10% वेरिएशन हुआ। हो सकता है आने वाली शिफ्ट के अंदर 6 और 7 जून को जिन स्टूडेंट्स का पेपर है सेम 90% पेपर का पैटर्न आपको ऐसा ही देखने को मिले। तो गाइज यहां पर लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिंदास होकर आप पेपर देके आए। जिस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए, इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग की टीम ने आपको कराए, उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, एक बार रिवीजन करें और बिंदास होकर देके आए। तो यहां पर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो चैप्टर है, कितने कितने क्वेश्चंस आए, कितना कितना वेटेज आया, उन पेपर टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूं। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर यहां पे मैं बात करूं तो 15 to 16 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए। क्लॉक और कैलेंडर से क्वेश्चंस नहीं पूछा गया। गाइज मैं आपको बता देता हूं, क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चंस नहीं पूछा गया। सिविल के अंदर कोडिंग डिकोडिंग की मैं बात करूं 4 से 5 क्वेश्चंस, मैकेनिकल के अंदर 6 to 7 क्वेश्चंस और इलेक्ट्रिकल के अंदर 4 to 5 क्वेश्चंस। तो क्लियर हो चुका है कि बेटा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस की बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चंस यहां पर आपसे पूछे गए हैं। क्लियर? तो आपके लिए इंपॉर्टेंस कौन सा हुआ? कोडिंग डिकोडिंग। सीरीज के क्वेश्चंस के वेटेज की भी बात करूं, हर साल की तरह 4 to 5 क्वेश्चंस यहां पूछे जा रहे हैं। अल्फाबेट्स 5 to 6 क्वेश्चंस। अल्फाबेट्स मतलब लेटर से रिलेटेड कंसेप्ट की बात की जा रही है। अब की बार डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा। क्लियर? बट अल्फाबेट्स के अंदर अदर्स टाइप के क्वेश्चंस, रैंकिंग के भी 1 से 2 क्वेश्चन, ये सारे वो क्वेश्चंस है जो मेमोरी बेस है। आप लोगों ने जो एग्जाम्स दिया 5 जून को, उनके एनालिसिस, उनके डिस्कशन के बेस पर जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स दिया उनके बेस में मैं आपको बता रहा हूं। और रीजनिंग की क्वालिटी यही है कि हर शिफ्ट के अंदर ऑलमोस्ट 95% पेपर का पैटर्न सेम होता है। तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, पैनिक नहीं होना गाइज बिल्कुल। यहां पर सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूं, तीनों शिफ्ट के अंदर पेपर आया तो आने वाले 2 दिन भी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, और सीटिंग अरेंजमेंट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं गाइज फेसिंग द सेंटर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। बट मैंने आपको एक बात बताई कि इस टाइप के क्वेश्चनों को सेकंड राउंड में करना है। सेकंड राउंड में थोड़ा सा लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग है सीटिंग राउंड। डायरेक्शंस के सिविल के अंदर 3 to 4, अब की बार यहां से एक क्वेश्चन ज्यादा आ गया, 2 क्वेश्चंस। एवरेज क्वेश्चंस की बात करें तो 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशंस के भी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 4 to 5, जहां पर कोडेड वाले एंड लैंग्वेज वाले दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट बनते हुए जा रहे हैं, जो कि हर साल पूछे जा रहे हैं। 50 क्वेश्चंस, 25% वेटेज है गाइज। यहां पर मोस्टली स्टूडेंट्स ने 45, 46, 47 क्वेश्चंस करके आ रहे हैं विद इन 30 मिनट्स के अंदर। तो आप लोग भी उसी तरीके से करके। क्लासिफिकेशन के 4 to 5 क्वेश्चंस, एनालॉजी के भी 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब की वो वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चंस पूछे गए सिविल के अंदर। फाइंडिंग द मिसिंग नंबर्स के भी 3 क्वेश्चंस है यहां पर। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के 1 to 2 क्वेश्चंस। क्लियर? यहां पर फाइंडिंग द मिसिंग नंबर पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। मिरर इमेज के 2 to 3 क्वेश्चंस। डायग्राम कंप्लीटेशंस, आकृति को पूरा करना, वो भी क्वेश्चंस पूछे गए। तो आपको आइडिया लग गया, जिन भी स्टूडेंट्स को 6 और 7 जून को एग्जाम है, जिसी भी ट्रेड का, सिविल हो या मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल, तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। वो सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको कराए, निम्बस लर्निंग की टीम ने आपको कराया, वहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको सिविल इंजीनियरिंग की बताई। यहां पर आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अब देखोगे तो यहां पर
एक दो टॉपिक से ज्यादा। वहां पर देखोगे तो क्लॉक का क्वेश्चंस नहीं था, कैलेंडर का क्वेश्चंस नहीं था, सिलोजिज्म का भी क्वेश्चंस नहीं था, बट यहां पर मैकेनिकल के अंदर सिलोजिज्म्स के भी क्वेश्चंस पूछे गए बेटा, 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर अपन मैकेनिकल्स की बात कर रहे हैं, पूरे 50 क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस। तो देखो टॉपिक्स देखो, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, अल्फाबेट्स, देखो इनका वेटेज की बात कर रहे हैं तो तीनों शिफ्ट के अंदर इसके अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, अब जिन स्टूडेंट्स ने रैंकिंग नहीं पढ़ा 1 क्वेश्चन आ रहा है, अब लास्ट मोमेंट पे रेडी करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने रैंकिंग अच्छे से पढ़ी है कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट लास्ट मोमेंट पे रेडी ना करें। लास्ट मोमेंट पे इन चैप्टर्स का आप रिवीजन देख सकते हैं जहां पे काफी अच्छे अच्छे वेटेज देखने को मिल रहे हैं। यहां पर सिलोजिज्म का भी क्वेश्चन ऐड ऑन हुआ और यहां भी एम्बेडेड फिगर का और एक काउंटिंग द डायग्राम, जहां पर ट्रायंगल्स काउंट कराया जा रहा है। तो जरूरी नहीं ट्रायंगल्स काउंट कराया जाए, स्क्वायर भी काउंट कराया जा सकता है, रेक्टेंगल भी काउंट कराया जा सकता है। तो ये टॉपिक्स है कोडिंग डिकोडिंग 6 to 7। मैकेनिकल के अंदर 6 to 7 क्वेश्चंस पूछे गए गाइज, लेटर टू नंबर कोडिंग से रिलेटेड। अल्फाबेट्स के 5 to 6 क्वेश्चंस, सीरीज, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रैंकिंग का यहां भी 1 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट के भी 2 क्वेश्चंस, डायरेक्शंस के 3 क्वेश्चंस की यहां बात की गई है। तो जहां एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ है यहां पर सिलोजिज्म्स एंड एम्बेडेड फिगर। तो ऑलमोस्ट 90% पेपर का पैटर्न सेम, लिटिल बिट डिफरेंट। गाइज मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों को भी बिल्कुल बिंदास होके जाना है, पेपर दे के आना है। एक बार कंप्लीट इस वीडियो को जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्लास के अंदर भी मैंने बताया था, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट फर्स्ट डे जितने भी पेपर हों उनके पेपर का एनालिसिस जरूर करके जाएं। आगे मैं बात करूं यहां पर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, 5 जून को 3rd शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ है, उसके एनालिसिस की अपन बात कर रहे हैं। यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 to 6 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से। अब देखोगे यहां पे भी वही टॉपिक्स है, बट सिविल के अंदर ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस ज्यादा थे, बट यहां ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस कम है। कम तो है बट इग्नोर नहीं कर सकते, 2 to 3 क्वेश्चंस जो कि एवरेज पूछे जाते हैं। सीरीज के वही 4 to 5। अब यहां पे भी अल्फाबेट्स के भी क्वेश्चंस कम हुए, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शंस के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, काउंटिंग द डायग्राम, सिलोजिज्म, डायग्राम कंप्लीटेशंस, मिरर इमेज, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के यहां 1 to 2 क्वेश्चंस। यहां पे फाइंडिंग द मिसिंग नंबर्स के, वेन डायग्राम के वहां 3 क्वेश्चंस थे, यहां पे 2 क्वेश्चंस है। क्लासिफिकेशन के 4 क्वेश्चन, एनालॉजी। तो कंक्लूड ये निकला, नट एंड सेल के अंदर बहुत बेसिक रीजनिंग आ रही है। यहां पर कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, अल्फाबेट्स, रैंकिंग, यहां पर अपन बात करें इन 3 चैप्टर्स की बात करें, इनकी बात करें और इन चैप्टर्स की अपन बात करें जो कि आपका पूरा का पूरा काफी अच्छा स्कोर कवर करने वाला है। तो गाइज मैंने कंप्लीट डिटेल एनालिसिस बताया। तीनों शिफ्ट का 5 जून को पेपर हुआ है, जिनका पेपर 6 and 7 जून को है वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एग्जाम्स के अंदर मैक्सिमम मार्क्स लेके आएं। ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.